तो नमस्ते प्यारे साथियों, आप सब कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं धातु और अधातु का जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, अगर इसका फर्स्ट लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या वीडियो वाले सेक्शन में होगा, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में कहाँ का करने वाले हैं, क्यूबी यानी क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपका जितने भी क्वेश्चन है उसको अब हम करा रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। देखिए केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 का करा दिए हैं, चैप्टर नंबर 2 का करा दिए हैं। ये दोनों चैप्टर का हमने करा दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और चैप्टर नंबर जो 3 है ये हम लोगों का केमिस्ट्री में चल रहा है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। गर्मी बहुत है। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर हम लोग अंतर पढ़ेंगे कि धातु और अधातु में अंतर क्या है। अंतर दो प्रकार से होता है। अंतर धातु और अधातु में दो प्रकार से होता है। एक होता है भौतिक अंतर, भौतिक गुण। एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है, एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण क्या होता है? दूसरा होता है रासायनिक गुण। देखिए आखिर भौतिक गुण होता क्या है? भौतिक गुण आखिर होता क्या है? तो देखिए भौतिक गुण का मतलब कोई सा भी एक पदार्थ है, जैसे इसको मान लेते हैं ये क्या है, धातु है। इसके पृष्ठ कौन सा है? ये वाला बाहरी वाला जो है, बाहरी वाला भाग, ये सब क्या है? पृष्ठ है। तो जो पृष्ठ पर इसके घटना घटेंगे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जो पृष्ठ पर घटना घटेगा इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग कहते हैं भौतिक गुण। इसको मार दीजिए, पीट दीजिए, चापुट कर दीजिए, इसको क्या कहते हैं? भौतिक गुण कहते हैं। जैसे अब ये क्या है, आपको देखने में, जैसे देखने से पता चल जाए कि वो क्या है, क्या चीज़ है, ऐसे पता चल जाए तो वो क्या कहलाता है? भौतिक गुण कहलाता है। जैसे देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ ठोस पदार्थ दिखाई दे रहा है, कठोर दिखाई दे रहा है। ये क्या है? कठोर पदार्थ है। तो आपको देखने से पता चल गया कि ये क्या है? कठोर पदार्थ है। यानी इसको हम लोग कहेंगे भौतिक। क्या? भौतिक गुण। देखने से पता चल गया कि भौतिक गुण है। ठीक है, और रासायनिक गुण क्या होता है? किसी से अभिक्रिया करा के, जैसे यही है तो कोई सा भी क्या है, कोई सा भी पदार्थ है, इसको क्या करेंगे? इसको कुछ से अभिक्रिया करेंगे, उसको कहते हैं हम लोग रासायनिक गुण, जो पृष्ठ के अंदर से होता है, पृष्ठ के अंदर से। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए आखिर भौतिक गुण और रासायनिक गुण को, इसको हम लोग चर्चा करने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर धातु और अधातु पढ़ रहे हैं। तो धातु का आखिर भौतिक गुण होता क्या है? धातु का ये आपका बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर देखिए लिखिएगा क्या, सबसे पहले क्वेश्चन लिखते हैं। धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण को लिखें। टेढ़ा दिखाई दे रहा है क्या? लिखें क्या? धातु के भौतिक गुण को लिखें। यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन है धातु के भौतिक गुण लिखें। धातु आखिर होता क्या है? जो विद्युत का चालन करता है, जो विद्युत का सुचालक होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं क्या? धातु कहते हैं। तो धातु कहते हैं। ठीक है, और भौतिक गुण इसका लिखना है। भौतिक का मतलब जो बाहरी से देखने पर पता चल जाए कि वो क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं भौतिक गुण। तो चलिए लिखेंगे, सबसे पहला नंबर लिखेंगे भौतिक गुण इसका। यह प्रायः कठोर होता है। क्या है? यहाँ पर कोई सा भी ठोस पदार्थ ले लेते हैं,
जैसे यह प्रायः क्या है, ये प्रायः कठोर है, क्या है, कठोर, कठोर है, ठीक है। देखिए यह प्रायः, यह प्रायः, यह प्रायः कठोर, कठोर, कठोर होता है। आप अगर ऐसे लिख देते हैं ना तो आपका जो 5 में 5 मिलेगा, कितना, 5 में 5 मिलेगा। तो आपको ऐसे ही जैसे बता रहे हैं आपको उसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। थोड़ा सा माइक इधर उधर हो रहा है। देखिए दूसरा नंबर क्या है, यह प्रायः कठोर होता है। अब दूसरा नंबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, दूसरा नंबर लिख सकते हैं, इसे पीटने पर ये चादर बन जाता है। इसे पीटेंगे तो चादर, चादर बन जाएगा। तो उसी को जब पीटेंगे तो चादर बनेगा, उसी को कहते हैं हम लोग आघात वर्धनीय। यानी पीटने पर चादर बन जाता है तो उसी को कहते हैं आघात वर्धनीय। यहाँ पर लिखिएगा, यह है आघात वर्धनीय, अघात वर्धनीय। किसे लिखाता है, आघात वर्धनीय। यह आघात वर्धनीय, वर्धनीय, आघात वर्धन, यह आघात वर्धन होता है। कैसा होता है, यह आघात वर्धनीय होता है। अब तीसरा नंबर लिखेंगे, यह प्रायः, यह प्रायः क्या होता है, तन्यता होता है। तन्यता, जिसे पीटने पर क्या, सॉरी, इसको चादर बनाया जा सके, क्या बनाया जा सके, चादर, चादर बनाया जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग आघात वर्धनीय बनाया जाता है। जिसे पीट कर लंबा तार बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ पर, जैसे में एक ले लेते हैं, सोना, सोना, पसीना बहुत ही आ रहा है यार, क्या बोले। देखिए सोना क्या है, सोना क्या है, सोना धातु है, ठीक है। सोना क्या है, धातु है। इसे पीटने पर, इसे तन्यता, इसकी तन्यता कितना होता है, लगभग एक ग्राम के 2 ग्राम, 2 ग्राम की 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम में 2 किलोमीटर तक तार बनाया जा सकता है। इसे तन्यता कहते हैं। क्या, इसमें तन्यता की गुण अधिक होता है। जैसे 1 ग्राम सोना रहेगा तो उसका जो है कितना किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक इसका तार बनाया जा सकता है। तो लिखिएगा, यह तन्य होता है, यह है तन्य, यह तन्यता, यह नहीं लिखिएगा, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, गुण पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है। चौथा लिखिएगा, चौथा लिखिएगा, देखिएगा किसी धातु को अगर पीटिएगा तो आवाज़ निकलता है। क्या निकलता है, आवाज़ निकलता है। तो लिखिएगा, यह प्रायः, यह है, इसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है। इसे पीटने पर ध्वनि उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। और आगे लिखिएगा, इससे पीटने पर क्या है, ध्वनि उत्पन्न होता है। देखिए कोई सा भी धातु को, जैसे बर्तन ले लीजिए, अब पीटिए उसको, बर्तन को, देखिए कितना ढन आता है। अब देखिए, अब आगे लिखेंगे, इसका गलनांक एवं कथनांक, इसका गलनांक एवं कथनांक क्या होता है, उच्च होता है। इसका गलनांक एवं कथनांक, इसका गलनांक का मतलब, गलनांक का मतलब होता है, गलनांक का मतलब होता है गर्म करने पर इसको क्या किया जाए, इसको गलाया जा सके, गलनांक जिससे गलाया जा सके। और कथ्वनांक का मतलब बर्फ, कथ्वनांक जिससे बर्फ यानी ठंडा किया जा सके, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको मिटा देना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, यह है गलनांक एवं कथनांक होता है। गलनांक, अरे भाई
गलनांक गलनांक और यह गलनांक और क्वथनांक होता है। क्वथनांक क नांक, यह गलनांक एवं क्वथनांक होता है। क्या होता है? यह गलनांक एवं क्वथनांक होता है, क्वथनांक होता है। और आगे भी लिख सकते हैं, इसका घनत्व उच्च होता है। क्या होता है? इसका घनत्व, इसका घनत्व, इसका घनत्व उच्च होता है। बस अब रहने दीजिए, अब ज़्यादा नहीं। इसका घनत्व कैसा होता है? इसका घनत्व उच्च होता है। आप लोग अगर इतना लिख देते हैं, इसका 5 मार्क्स में आपका ये पूछा जाता है। कितना मार्क्स में? 5 मार्क्स में आपका पूछा जाता है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको एकदम आसानी से 5 मार्क्स मिल जाएगा, बिना कुछ छेड़खानी किए। ठीक है, तो देखिए, इसको हम लोग क्या किए, भौतिक गुण बता दिए। अब यहीं पर हम क्या कर रहे हैं, रासायनिक गुण को भी बता दे रहे हैं। किसको? रासायनिक गुण को भी बता दे रहे हैं। यहाँ पर नहीं, इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहेंगे स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए। चलिए, ले लिए तो अब सही है। अब इसका रासायनिक गुण अब पढ़ेंगे हम लोग कि रासायनिक गुण क्या होता है। रासायनिक गुण क्या होता है, अब इसका देखेंगे रासायनिक गुण को कि धातु के रासायनिक गुण, धातु के रासायनिक रासायनिक गुण, अरे यार, धातु के रासायनिक गुण, रासायनिक गुण क्या है? धातु के रासायनिक गुण। देखिए, धातु के रासायनिक गुण क्या लिखिएगा? लिखिएगा धातु के बहत्तम कक्षा में। देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता होगा। क्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आखिर होता क्या है? देखिए क्या होता है, यहाँ पर कोई सा भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। जैसे में सोडियम का निकालते हैं, इसका परमाणु संख्या कितना होता है? तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है। कितना होता है? 11 होता है। तो आपको जब भी लेना है तो यहाँ पर पहली कक्षा में कितना होता है? 2 गो इलेक्ट्रॉन। पहली कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 8 गो इलेक्ट्रॉन, और इस सब में 8 8 अब होते चले जाता है। तो देखिए, अब जोड़ेंगे तो 2 8 कितना? 10। और इसमें अगर 1 जोड़ देंगे तो इसमें देखिए 2 8 कितना हुआ? 10 हुआ। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 11। तो यानी 11, इसका कितना हो जाएगा? 11। सोडियम का परमाणु संख्या कितना था? 11 था, और इसे जोड़ेंगे तो 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, इसका बहत्तम कक्षा कौन हो जाएगा? लास्ट वाला जो होता है उसको कहते हैं बहत्तम कक्षा। ठीक है, इसको कहते हैं बहत्तम कक्षा। तो इसके बहत्तम कक्षा में कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो यहीं पर अगर क्या पूछे, धातु का रासायनिक गुण में पूछे, तो आपको लिखना है कि धातु के क्या है? धातु के बहत्तम कक्षा में 1 या तो इलेक्ट्रॉन रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 4 रहेगा। 4 धातु में भी और अधातु में भी रहता है। ठीक है, चलिए इसको समझ गए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, तो लिखिएगा धातु क्या है? धातु के सबसे पहला नंबर, धातु के बहत्तम कक्षा में क्या? बहत्तम, धातु के बहत्तम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन
इलेक इलेक्ट्रॉन 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 पाया, क्या है, पाया जाता है। देखिए धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब जब धातु को, अब दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेक्स्ट इसका अंतर लिखेंगे, रासायनिक गुण लिखेंगे। देखिए अगर धातु को कैसे ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाए, किससे, ऑक्सीजन से, जैसे भी कोई सा भी ले लेते हैं धातु, हम तो Na लेते हैं, केवल सोडियम ही लेते हैं, क्या है कि हमारा फेवरेट है सोडियम, क्या है, सोडियम। अगर सोडियम को अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 मिनट, पसीना किधर, 1 मिनट थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। चलिए देखिए अगर क्या किया जाए, धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराया जाए, किससे, ऑक्सीजन से, तो क्या बनाता है, Na2O बनाता है, क्या बनाता है, Na2 बनाता है। तो इसको कहेंगे, इसको, ये वाला क्या है, Na क्या है, तो धातु है, क्या है, धातु है, और ये वाला O क्या है, ऑक्साइड है, क्या है, तो ये ऑक्साइड क्या बनाया, ऑक्साइड बनाया। तो देखिए हम लोग क्या कह सकते हैं, धातु ऑक्साइड बनाता है, किससे, जब किससे, तो धातु और ऑक्सीजन को मिलाने पर धातु ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर लिखिएगा धातु ऑक्सीजन के साथ, क्या, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ, धातु ऑक्सीजन के साथ धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, धातु ऑक्सीजन के साथ, जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा नहीं, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धातु ऑक्साइड धातु ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है, क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। जब धातु को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, यहाँ पर धातु ऑक्साइड बनाता है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। देखिए अब नेक्स्ट लिखेंगे क्या हम लोग, धातु को जब हाइड्रोजन से, अब किससे कराएंगे, अब हम लोग किससे कराएंगे, 1 मिनट। देखिए धातु को अब क्या किया जाता है, हाइड्रोजन के साथ, या सॉरी जल के साथ से अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनाता है, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। भाई इधर पता है थोड़ा घाव टाइप का हो गया है, बहुत कष्ट झेलना पड़ रहा है यार। देखिए क्या है, धातु लिखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं, जैसे धातु, कोई सा भी धातु ले लेते हैं, तो जैसे वे आपकी दूसरा लेते हैं Mg। देखिए धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, यहाँ पर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, क्या बनाएगा, MgO बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन छोड़ेगा, क्या करेगा, हाइड्रोजन को छोड़ेगा। तो क्या बनाया, क्या हम लोग देख क्या रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग देख क्या रहे हैं, तो हम लोग देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन छोड़ रहा है, तो यानी हाइड्रो ऑक्साइड, धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, धातु हाइड्रो ऑक्साइड बना रहा है। चलिए आगे देखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धातु जल के साथ, एक मिनट, हमको थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्या, धातु जल के साथ धातु के हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, ये वाला राइट था, ठीक है, धातु जल के साथ हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है।
हम एक में नहीं लिखे थे, उसको समीकरण को दो जगह लिख दिए थे, ठीक है। देखिए धातु जल के साथ साथ अभिक्रिया अभिक्रिया करके हाइड्रो करके करके हाइड्रो हाइड्रो ऑक्साइड 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 बनाता है। इतना ही लिखिएगा बस, ज़्यादा नहीं लिखिएगा, है ना। धातु जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु के ऑक्साइड बनाता है, बस इतना ही लिखिएगा। इसके रासायनिक गुण में क्या क्या रासायनिक गुण में लिख दीजिएगा। 3 गो टॉपिक लिख दीजिएगा, आपका मार्क्स मिल जाएगा। कितना, 2 मार्क्स का। आपका 2 मार्क्स का पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग करेंगे क्या, अब हम लोग कर क्या सकते हैं। अब धातु का देख लिए, क्या भौतिक गुण भी देख लिए, रासायनिक गुण भी देख लिए। अब हम लोग देखेंगे अधातु का। अधातु के हालांकि पूछा नहीं जाता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उसको भी लिख देते हैं। तो चलिए अधातु के अब हम लोग गुण को पढ़ेंगे, उसको भी फटाक फटाक पढ़ लेते हैं। अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण। देखिए अधातु का भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण, अधातु के भौतिक गुण। आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, क्या है कंजूसी कर रहे हैं। देखिए अधातु के भौतिक गुण को लिखना है। तो अधातु को भौतिक गुण को लिखेंगे तो हम लोग लिखेंगे क्या, बहुत ही इसमें आसान है जो हम लोग लिखेंगे क्या। यहाँ पर देखिएगा, धातु चमकदार नहीं होता है, धातु चमकदार होता है, अधातु चमकदार नहीं होता है। तो हम एक छोड़ दिए थे उसमें, धातु चमकदार नहीं होता, तैयो लिखवा दिए थे ढेर मनी, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा धातु अधातु ना यार, अधातु क्या होता है, चमकदार नहीं होता है। अधातु चमकदार नहीं होता, जस्ट उसी के उल्टा लिख देना है धातु में जो हम लोग लिखे थे। यहाँ पर लिखिए, यह प्रायः भंगुर होता है, यह प्रायः भंगुर होता है। भंगुर का मतलब क्या होता है, भंगुर का मतलब होता है, भंगुर होता है। देखिए भंगुर का मतलब होता है किसी चीज़ को हम लोग पीटे, किसी चीज़ को पीटे तो क्या होगा, चूर चूर हो गया, मतलब कि वो खराब हो गया, चूर चूर हो गया, उसी को कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, भंगुर कहते हैं। तो देखिए जैसे में शीशा हो गया, शीशा क्या है, शीशा चूर चूर हो जाता है पीटने पर, तो वह क्या है, भंगुर है। यहाँ पर लिखिएगा, अब क्या लिखिएगा इसमें, यहाँ पर इसका गलनांक, इसका गलनांक इसका गलनांक और कथनांक, इसका गलनांक एवं कथनांक, इसका गलनांक एवं कथनांक निम्न होता है, निम्न, अरे यार निम्न होता है, क्या होता है, इसका गलनांक एवं कथनांक निम्न होता है। और आगे लिखिएगा, यह तन्यता का गुण, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया
जाता है, इसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट लिखिएगा, अब इससे पिटने पर ध्वनि निकलता है, लेकिन इसका कैसे ध्वनि निकलता है? टन टन निकलेगा। तो कभी भी अधातु को पीटिएगा तो इसका ध्वनि कैसा निकलता है? मतलब कि अच्छा नहीं निकलता है। तो आगे लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर आगे लिखिएगा क्या है? अधातु परायः, अधातु परायः, अधातु परायः ठोस, क्या होता है? ठोस और अधातु परायः ठोस और गैस होते हैं, बस इतना ही लिखिएगा, 5 ही को लिखिएगा। आपका 5 मार्क्स कन्फर्म है कि आपका 5 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपको इतना तक लिख देना है और 5 मार्क्स आपका लूट लेना है। ठीक है, तो चलिए अब इसका हम लोग भौतिक गुण पढ़ लिए, अब इसी का हम लोग रासायनिक गुण पढ़ लेते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में इसका जो अंतर हम लोग पढ़ लेंगे। अंतर क्या पढ़ना है? अब तो ये सब चीज़ पढ़ लिए, अंतर भी बता देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो सबसे पहले इसका रासायनिक गुण लिख देते हैं। क्या होता है? रासायनिक गुण यहीं पर लिख देते हैं। देखिए यहाँ से रासायनिक गुण स्टार्ट हो रहा है, रासायनिक गुण यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। भौतिक की जगह रासायनिक गुण लिख लीजिएगा। देखिए रासायनिक गुण में हम लोग लिखेंगे क्या? रासायनिक गुण में हम लोग लिखेंगे कि क्या होता है? अधातु परायः क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातु परायः अम्लीय होता है। तो यहाँ पर लिखिएगा अधातु परायः अम्लीय होता है। देखिएगा जब लोटा में पानी पीजिएगा तो देखिएगा थोड़ा जेबती जाएगा ना, जब जेबती जाएगा वो बर्तन जो जाएगा तो देखिएगा अम्ल जैसा लगेगा, एकदम खाटा, थोड़ा खट्टा टाइप का लगता है। ठीक है, तो क्या होता है? अम्लीय होता है। अधातु अम्लीय होता है। और धातु जो है ना, धातु कभी जल से अभिक्रिया नहीं करता है। बेर हम धातु बोल दे रहे हैं अधातु बोलने के लिए। अधातु जल से कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। जैसे लोटा को देखिए, लोटा में कितनों दिन तक जल रख दिए, पानी रख दिए, कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। तो लिखिएगा अधातु जल से अभिक्रिया नहीं करता है। लिखिएगा अधातु जल से कभी भी अभिक्रिया नहीं करता है। अब अगला क्या लिखेंगे? और अगला लिखेंगे अब अधातु में, यहाँ पर क्या है? अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट में लिख लीजिएगा, यहाँ पर अधातु के ऑक्साइड क्या होता है? अधातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। तो अधातु के ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। अम्ल बनाता है। क्या बनाता है? अम्ल बनाता है। अधातु क्या है? अधातु के ऑक्साइड किससे अभिक्रिया करके? जल से अभिक्रिया करके अम्ल बनाता है।
अब नेक्स्ट में लिख लेंगे, 5 को कम से कम हम लोग लिखेंगे तबे छोड़ेंगे। देखिए 5 को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। अधातु विद्युत के ऋणात्मक होते हैं, लिखिएगा अधातु विद्युत के ऋणात्मक होते हैं। अधातु विद्युत के ऋणात्मक, अरे यार कैसे ऋणात्मक लिख रहे हैं, ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अधातु विद्युत के ऋणात्मक होता है। 5वां लिख लीजिएगा। 5वां क्या लिखिएगा? 5वां और एक है जो आपके समक्ष में रख रहे हैं, ठीक है। अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। अधातु अम्ल के साथ केवल इसमें अभिक्रिया ही कराना है बाबू, सोना रे लाडला रे। देखो यहाँ पर देखिए क्या है, अधातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करके, क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। H2 गैस नहीं बनाता है। क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन गैस क्या है? हाइड्रोजन अधातु अम्ल के साथ, किसके साथ? अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। क्या गैस नहीं बनाता है? कौन सा? हाइड्रोजन गैस नहीं बनाता है। यही था, आपको 4 को हमने क्वेश्चन बताया, 5 मार्क्स का था। ये सब जितना भी क्वेश्चन था आपके 5 मार्क्स का था। और नेक्स्ट अगले लेक्चर में इसका अंतर देखेंगे कि धातु और अधातु में भौतिक रूप से और रासायनिक रूप से इसका अंतर देखेंगे। तो अभी भी अगर लाइक नहीं किए हैं तो आप लोगों को बोलते रहते हैं कि लाइक वाइक रख के कोई ज़मीन बेगहा नहीं खरीदना है, तो यहाँ पर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि आपका दोस्त जो है पढ़ सके हमसे, ठीक है। देखिए आपको अगर क्लास अच्छा लगता हो ना तो कमेंट बॉक्स में एक कमेंट होता है जो आपको वहाँ पर लिखना है कि आपको क्लास कैसा लगा, अच्छा लगा, बढ़िया लगा या ख़राब लगा। आपको उसमें आपका पक्ष जताना है कि वहाँ पर आपका क्लास कैसा लगा, ठीक है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, काहे कि ये करना ज़रूरी होता है, और हमारे संस्था के साथ जुड़ जाइएगा, आप भी एक आइड मेंबर हो जाइएगा, ठीक है। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और इसका जो है कल हम लोग धातु और अधातु का अंतर देखेंगे।